हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज एक नया नोटिफिकेशन आउट किया गया है एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इन्होंने अभी जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी जारी की है। अब ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपका सैलरी लेवल 6 का रहेगा। स्टार्टिंग सैलरी जो आपका होगा वो आपका 45,000 रुपए पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको मिलेगा। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका सीबीटी एग्जाम होगा। अब सीबीटी एग्जाम के अंदर किसी भी टाइप का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो प्रोसेस बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बारी चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे आपको फायदा मिलेगा क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इनके नोटिफिकेशन की तरफ लेके आ चुका हूं। ये जो नोटिफिकेशन है एकदम नया नोटिफिकेशन है। देखिए यहाँ पे अब से 3-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था जूनियर ओवरमैन और उसके अलावा माइनिंग सरदार के पदों पर। यह नोटिफिकेशन आपका जूनियर इंजीनियर के पदों पर। तो दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग है, तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे देख लेना। जो आपका कंपनी रहेगा एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनी की कैटेगरी में ये आता है। और इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है 14/2024, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ये इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है, रोजगार समाचार पत्र होता है, उसके अंदर ये नोटिफिकेशन आ रखा है। और ये नोटिफिकेशन मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे रखे हैं। वहां पे क्लिक करके आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जानते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए सबसे पहली बात, नेम ऑफ द पोस्ट क्या रहेगा, ग्रेड क्या रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगी। तो यहाँ पे जो आपकी पहली पोस्ट आती है जूनियर इंजीनियर, इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट लगभग उसकी पोजीशन रहेगी F1S, इसका ग्रेड पे रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने 8 निकाली है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर माइक्रोबायोलॉजी F1S ग्रेड पे रहेगा, 1 वैकेंसी निकाली है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर 4 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर 1 वैकेंसी है। अब ये जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे आउट की गई है, निकाली गई है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 3 साल तक चलेगा। अब 3 साल अगर आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा आगे आने वाले कुछ सालों तक। उस 3 साल के दौरान आपको कंपनी में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे 2024 में शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट की है। ऐसा ही नोटिफिकेशन एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने 2024 में जनवरी फरवरी के महीने में भी आउट किया था। तो उस नोटिफिकेशन को रेफरेंस मानते हुए हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीजें जान लेते हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन अभी आगे आएगा। लेकिन 2024 में जनवरी फरवरी के महीने के अंदर इन्होंने ऐसी ही पोस्ट पे वैकेंसी निकाली थी। उस नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड कर लेता हूं और उसको रेफरेंस मानते हुए हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें देख लेते हैं। वो नोटिफिकेशन भी मैंने डाउनलोड कर ली है, ठीक है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग है क्योंकि ये 2024 में जनवरी फरवरी में आउट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब थी और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे इन्होंने निकाली थी। अब यहाँ पे भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वैकेंसी सेम है लेकिन उन्होंने बस क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग अलग कर रखा है। यहाँ पे उन्होंने पिछली बार बहुत सारी वैकेंसी निकाली थी, अभी इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल,
इसका ग्रेड पे सेम रहता है और जो सैलरी रहता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 38,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको सैलरी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें अगर आप जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का ड्यूरेशन का, ठीक है। और उसके अंदर 60% का क्राइटेरिया होना जरूरी है, जो कि मेंशन किया गया है 60% होने चाहिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा कर रखा है। यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में आता है तो उनके 60% होने चाहिए, और जो कैंडिडेट एससी/एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके 50% का क्राइटेरिया होना जरूरी है। तो ये इनका परसेंटेज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का चलेगा। 3 साल तक आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद जो यहाँ पे रहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सिलेक्शन जो रहेगा उसके अंदर आपका सीबीटी एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, और उसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उसको भी जरा जान लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है लेकिन फिर भी इसमें एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जूनियर इंजीनियर की पोजीशन होती है उसका ग्रेड रहता है F1S, और इसके अंदर आपका सीबीटी जो एग्जाम होगा वो आपका मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे आपके आएंगे, और उसके अंदर यहाँ पे 2 पार्ट में ये एग्जाम डिवाइड होगा। जैसे कि क्वांट आएगा, यहाँ पे रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा 30 मार्क्स का। उसके अलावा सब्जेक्ट रिलेटेड जो नॉलेज रहेगी, जो भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड, वो आपका 70 मार्क्स का आएगा। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स यहाँ पे होने वाले हैं। और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में नहीं होगा या फिर कोई दूसरे लैंग्वेज में नहीं होगा। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका जो एप्लीकेशन फीस और क्या रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर इसका जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं इसका अप्लाई वीडियो भी बना दूंगा। तो अभी तो हम रेफरेंस मानते हुए इसको चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो F1S ग्रेड है वो जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए है, उसके अंदर अगर आपकी कैटेगरी यूआर, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी है तो आपको एप्लीकेशन फीस 300 रुपये यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, और जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको 295 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 595 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा जूनियर इंजीनियर के लिए। बाकी अगर आप SST PWD कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं करनी, लेकिन प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी पड़ेगी जो कि 295 रुपीज़ है। तो आपका जो रहेगा 295 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा SST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन को, और UR, EWS और OBC कैंडिडेट को 595 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जब भी इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हमने उस नोटिफिकेशन को रेफरेंस मानते हुए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जान लिए कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है ना। अगर मैं समरी बताऊं तो डिप्लोमा आपने मिनिमम किया होना चाहिए, 60% आपके होने चाहिए डिप्लोमा के अंदर, जनरल, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और अगर आप यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट हैं तो आपका 50% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल में, मैकेनिकल में, और जो जूनियर इंजीनियर साइंटिफिक है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल होगी, और माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने बीएससी मांगा होगा। तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। सैलरी बड़ी है, जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों के लिए इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, और उसके अंदर हम अप्लाई के प्रोसेस को अच्छे से देख लेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ये नोटिफिकेशन आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।